नमस्ते प्यारे बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रश्नों की कड़ी चल रही थी। उसी कड़ी के अंतराल में नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो और चालू करो। ठीक है, देखो इसी अंतराल में पहला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने है। क्या? एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाओगे? देखो, पहले मैं बता देता हूँ आपको। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी विक्रिया किसके साथ कराएंगे? H2O के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, करवाएंगे। तो देखो, इसको यहाँ दे दो, इसको तोड़ दो, ये H प्लस और ये क्या हो गया? OH माइनस। ठीक है बेटा, तो बताइए प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के ऊपर। इसके ऊपर क्या है? प्लस, तो प्लस पे कौन जुड़ेगा? माइनस। क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? CH3CH2OH। और इसी बंदे को क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एथेनॉल बोलते हैं। इसी बंदे को क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। बताइए आंसर क्या है? H2SO4 का शोषण तथा जल अपघटन। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लूकोज से क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल बनाना है। ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं आपको। देखो कैसे। आपने लिया यहाँ पे सुक्रोज C12H22O11। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम लेंगे जिसका नाम है बेटा इन्वर्टेज। क्या नाम है बेटा? इन्वर्टेज। ठीक है, तो ये किस में बदलेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, तो ये क्या था? सुक्रोज। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम में लिया था? इन्वर्टेज। अब क्या है? C6H12O6। ये क्या हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या करेंगे अपन? यहाँ पर एक एंजाइम काम में लेंगे जिसका नाम है बेटा जाइमेज। क्या नाम है बेटा? जाइमेज। बेटा पीछे क्या लग रहा है? एज। क्या लग रहा है? एन एज। एज मतलब एंजाइम। एंजाइम जब भी यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर पीछे एज लग रहा है मतलब वो क्या हो गया? एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2C2H5OH प्लस 2CO2। बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एथेनॉल। देखो, ये क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनाया? एथेनॉल। किसकी उपस्थिति में बनाया? जाइमेज की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज की उपस्थिति में। तो देखो आंसर क्या है? इन्वर्टेज, डाइस्टेज, जाइमेज और माल्टेज। तो आंसर क्या हो गया बेटा? यहाँ पे जाइमेज। क्या हो गया? जाइमेज। ठीक बेटा, अगला है रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट में कितने परसेंट एल्कोहल होता है? तो ध्यान रखना, इसमें होता है 95.5% एल्कोहल होता है। कितना परसेंट? 95.5। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है बेटा मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल। मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कास्ट स्पिरिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट कहते हैं। किसको? मेथेनॉल को। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अल्कोहल का क्या है? सामान्य सूत्र है। अरे बच्चों, अल्कोहल के सामान्य सूत्र के अंदर मुझे एक चीज बताइए, ऑक्सीजन कितने होते हैं? ऑक्सीजन कितने होते हैं अल्कोहल में? एक। ऑक्सीजन कितना होता है? एक। और हाइड्रोजन कितना होता है? एक। मतलब फॉर्मूला क्या है? OH है ना भाई। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला क्या है आपके पास? CH3OH है। जैसे ये लीजिए, CH3OH है। ठीक है, CH3OH है, तो मैं इसको दे दूं तो यहाँ पर CH4 हो गया। और CH4 हो गया मतलब ये क्या हो गया? एल्केन हो गया। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है बेटा? CnH2n+2। तो इसमें देखिए आप लोग, क्या है? CnH2n+2 आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्या होगा? ऑक्सीजन है। क्या है बेटा? एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ पे? CnH2n+1O। ठीक है बेटा, कितना है? CnH2n+1O। ठीक है, आप यहाँ पर n की वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रखिए।
रखिए, यहाँ कितना रखूँ मैं 1, यहाँ कितना रखूँ मैं 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बोलो बेटा, करो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर कितना दे रखा है, ओ दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, CnH2n+1। तो आप इसको यहाँ पर n की वैल्यू रख के इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म, फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। देखो मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको ये बतानी है, आपको कमेंट करके लिखना है इस रिएक्शन का नाम क्या है। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है फिनोल, क्या है बेटा, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, CHCl3 के साथ करवानी है, और किसकी उपस्थिति में करवानी है, NaOH की उपस्थिति में करवानी है। तो बेटा क्या बनेगा, ये तो क्या हो गया आपके पास OH, और यहाँ क्या जुड़ेगा CHO, और इसको क्या बोलते हैं, सेलिसिले एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, सेलिसिले एल्डिहाइड। ये बन गया सर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है बेटा, सोच के बताइए ये रिएक्शन कौन सी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है, राइमर टीमान, राइमर टीमान। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है इसका, राइमर टीमान। प्यारे बच्चों अटकना नहीं है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, कहाँ देखोगे, बोर्ड पे देखोगे, बोर्ड पे देखोगे। देखो बेटा क्या है इसका फॉर्मूला, देखो निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। प्यारे बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, मतलब एक सूत्र लिख के दे रहा हूं आपको, आपको बताना है कि इनमें से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। पहली बात, ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना कि अणुभार जो होता है, क्या है, अणुभार जो होता है वो क्वथनांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके, क्वथनांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक संबंध तो ये रहा, ठीक है। दूसरा ये है कि हाइड्रोजन बंध, क्या है बेटा, हाइड्रोजन बंध, ये भी समानुपाती होता है, हाइड्रोजन बंध भी समानुपाती होता है किसके, क्वथनांक के। अगर हाइड्रोजन बंध है तो उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा, उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब आपके पास देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में से ये बताइए मेरे को कि सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है। पहला क्या है ऑप्शन आपके पास, CS3, क्या है बेटा, CS3। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो आप, देखो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, मेथेनॉल, क्या दे रखा है बेटा, मेथेनॉल। तीसरा दे रखा आप लोगों को मेथिल क्लोराइड, क्या दे रखा है बेटा, मेथिल क्लोराइड। और चौथा आपको दे रखा है मेथिल ब्रोमाइड, क्या दे रखा है बेटा, मेथिल ब्रोमाइड दे रखा है। तो बताइए इन चारों में से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है। ठीक है, तो मुझे बताइए बेटा, सीधा सीधा देखिए, ये क्या दे रखा है आपको, मेथेनॉल दे रखा है, क्या दे रखा है, मेथेनॉल। और मेथेनॉल के अंदर क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण से इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये ऑप्शन। अगला, ये की ये चीज आपको याद रखनी है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जो है जल में पूर्णतः घुलनशील होगा। प्यारे बच्चों देखो, एल्कोहल होता है, एल्कोहल में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। कैसे, देखो एक बार, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब हाइड्रोजन किसके साथ हो, फोन के साथ हो, किसके साथ हो, फोन, फोन कर लो, क्या है बेटा, फोन कर लो, ट्रिक याद रखना, फोन कर लो, फोन कर लो, फोन कर लो। अगर हाइड्रोजन इनके साथ हो, किसके साथ हो, फोन कर लो के साथ हो, तो वहां पर कौन सा बंध बनता है, वहां पर बंध बनता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बेटा, हाइड्रोजन बंध बनता है। तो अब ये कह रहा है कि क्या, कि जल में घुलना चाहिए। तो देखो CS3, CS2, और ये क्या हो गया, OH, एल्कोहल है। अब पानी का फॉर्मूला क्या होता है, OH,
और ये क्या हो गया H। ठीक बेटा। अब देखो आप लोग, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, एल्कोहल पानी के अंदर घुल जाता है। एल्कोहल किसके अंदर घुल जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, एथेनॉल। क्या होगा बेटा, एथेनॉल। इसको ढंग से देखिए एक बार, देख के फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक बेटा, अगला लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक की बिक्री आपको किसके साथ करवानी है, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ करवानी है। तो ध्यान से सुनना एक बार, और ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। ये क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O H प्लस ग्रिग्नियर अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RMgX। ठीक है बेटा, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ पे। ठीक है। ये जो आपको ग्रिग्नियर अभिकर्मक दे रखा है ना बेटा, इस ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए जल अपघटन किया जाता है। अगर नहीं किया गया तो ये क्या करेगा, किसी और के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा। तो देखो क्या बना, HCO के ऊपर क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या जुड़ गया R। ये क्या है इधर देखो H। ठीक है बेटा, क्या जुड़ेगा यहाँ पे Mg प्लस, और ये क्या हो गया X माइनस। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो देखिए बेटा जल अपघटन करते हैं। ठीक है बेटा, इसको तोड़ो, तोड़ते हैं। देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो क्या हो गया H प्लस, और ये क्या हो गया OH माइनस। ठीक बेटा, क्या बन रहा है, ये क्या हो गया R, ये R CH2, तो ये क्या हो गया CH2। ठीक है बेटा, ऊपर क्या हो गया देखो OH, तो ये क्या हो गया OH। ठीक है, बचा गया MgX, और ये क्या हो गया OH। बन गया बेटा MgX, और ये क्या हो गया OH। ठीक है बेटा, तो बन क्या रहा है, बन क्या रहा है, बन देखो क्या रहा है RCH2OH। क्या बन रहा है RCH2। ठीक है बच्चों, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कहीं है क्या, RCH2OH, CH2OH, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, RC डबल बॉन्ड O R। ऑप्शन क्या है ए, ऑप्शन क्या है ए। याद रखना बेटा, याद रखना। पूछो क्या, बेटा अगर आप लोग फॉर्म एल्डिहाइड लेते हो, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म एल्डिहाइड। अगर आप फॉर्म एल्डिहाइड लेते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। कितने डिग्री, 1 डिग्री। और अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेते हो तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। और अगर आप कीटोन लेते हो तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है बेटा, यहाँ लिख देता हूं देखो। अगर आप लोगों ने क्या लिया HCHO, तो कितने डिग्री एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री। अगर आपने यहाँ क्या लिया CH3CHO, तो कितने डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री। अगर आप लोगों ने क्या लिया कीटोन, क्या लिया बेटा कीटोन, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। फिनोल जो है, फिनोल जो है एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। यारे बच्चों, अब अम्लीय की जो अम्लीय होता है, उस अम्लीय का मतलब क्या होता है, अम्लीय वो होता है जो H प्लस दान करता है। अम्लीय वो होता है जो H प्लस दान करता है, और क्षार वो होता है जो OH माइनस क्या करता है, दान करता है। तो अपन दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो अपने पास क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला अपन ने ले लिया यहाँ पे क्या, CH3OH। ठीक बेटा, एक अपन ने यहाँ ले लिया क्या, फिनोल, और फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा OH। ठीक बेटा, अब एक चीज और ध्यान रखना कि
अगर कोई प्लस आई समूह है, प्लस आई समूह है, तो वो हमेशा किसके समानुपाती होता है? क्षारकता के। किसके समानुपाती? क्षारकता के। तो प्यारे बच्चों, एक ट्रिक याद रखना, CH3 एक ऐसा समूह है जो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। CH3 एक ऐसा समूह है जो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। CH3 के अलावा जितने भी समूह होते हैं वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं, और माइनस आई प्रभाव जो है अम्लीयता के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखो ये क्या हो गया? माइनस आई प्रभाव, और माइनस आई प्रभाव किसके समानुपाती होता है? अम्लीयता के। किसके समानुपाती होता है बेटा? अम्लीयता। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, ये क्या कर रहा है? प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है। CH3 कौन सा आई प्रभाव दर्शा रहा है? प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है। ठीक है, अब प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको देगा, इसको देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत क्या होती है? ज्यादा। अगर देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्या आएगा बोलो? माइनस आएगा। माइनस आएगा तो भाई ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा तो बताओ यहां से हाइड्रोजन निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। दूसरा रीजन देखो, मान लो कि यहां से मैंने क्या करा? इस हाइड्रोजन को निकाल दिया। क्या कर दिया? हाइड्रोजन को निकाल दिया। मान लो मैंने निकाल दिया। ठीक है बेटा, यहां से मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को निकाल दिया। ठीक है, क्या बन गया? CH3 O माइनस, और यहां पर क्या आ गया? H प्लस। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, H प्लस निकालने के बाद में क्या बन रहा है? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। कब? जब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? ऑक्सीजन को। लेकिन यहां पर कौन सा प्रभाव लग रहा है? CH3 का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। और प्लस आई प्रभाव किसके समानुपाती होता है? क्षारकता के होता है। प्लस आई प्रभाव किसके समानुपाती होता है? क्षारकता के। तो सीधा सीधा ये याद रखना है कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल में कौन सा समूह होता है? प्लस आई समूह होता है। और प्लस आई समूह क्या कौन सा प्रभाव दर्शाता है? मतलब क्या दर्शाता है? क्षारकता दर्शाता है। तो बताइए एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति होगी या क्षारीय प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। दूसरा रीजन देखिए, ये फिनॉल, यहां से देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दे देगा। ठीक है, दे दिए, तो यहां पर क्या बन गया? देखो ये तो हो गया आपके पास, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? माइनस, और यहां से क्या आ गया? H प्लस, और इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। और ये फिनॉक्साइड आयन जो है, ये फिनॉक्साइड आयन जो है किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा। किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। भाई फिनोल के अंदर H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और ये माइनस जो है किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। इसका अनुनाद अभी मैं बता ही रहा हूं, किसका? फिनॉक्साइड का। ठीक है बेटा, तो आपको पता पड़ गया किसका? फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है किससे? एल्कोहल से। क्यों? 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 क्योंकि H प्लस दे रहा है। जबकि एल्कोहल के अंदर कौन सा प्रभाव लग रहा है? प्लस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। राइमर डीमान अभिक्रिया लिखिए। देखो बेटा, राइमर डीमान क्या कह रहा है? राइमर डीमान में इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं बेटा? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ? CHCl3 के साथ। किसके साथ बेटा? CHCl3 के साथ। किसके साथ? CHCl3 के साथ। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे रटी रटाई रिएक्शन है, इसको बोलते हैं क्या? सेलिसिलेएल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सेलिसिलेएल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सेलिसिलेएल्डिहाइड। कैसे याद करोगे? फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, अरे फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कार्य माध्यम में कराई जाती है तो सेलिसिलिएल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसे राइमर डीमान रिएक्शन कहा जाता है। अगला, एथेनॉल को 413 केल्विन ताप पर H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद का रासायनिक सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है, एक नहीं यहाँ पर दो रिएक्शन कराऊंगा। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इस बंदे ने क्या बोला? 413 केल्विन।
तो सबसे पहले तो मैं करवा रहा हूं यहां पर क्या 443 केल्विन, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपके पास CH2 ठीक है। यहां लिया H2SO4 और 443 केल्विन पर, ठीक है बेटा। अब इसको गर्म करोगे तो यहां से प्यारे बच्चों H2O क्या हो गया बार, तो क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या हो गया बार, क्या बोलते हैं इसको एथीन, क्या बोलते हैं बेटा एथीन। तो जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर कराई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर 413 केल्विन पर कराएं, किस पे कराएं 413 पे, टेम्परेचर याद रखना बेटा, 413 केल्विन पे अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो CH3 CH2OH प्लस OH CH2 CH3 कितने मोल 2 मोल, इसके साथ H2SO4 के साथ कितने केल्विन पे 413 केल्विन पे। एथेनॉल के कितने मोल लिए आपने 2, कितने मोल लिए 2, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, ये तो OH हो गया, ये क्या हो गया H2O क्या हो गया यहाँ से बाहर, H2O क्या हो गया बाहर, क्या मना यहाँ पे देखो, क्या मना, अरे मना क्या यहाँ पे, अरे सर कुछ तो मना है ना, नाम लिखो फटाफट आप, तो क्या है CH3, ये क्या है CH2, क्या बच रहा है O, ये क्या है CH2 और ये क्या है CH3। अब ये पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र ये रहा और इसी को क्या बोलते हैं ईथर, ये सेम है तो इसको क्या बोलेंगे डाई एथिल ईथर, क्या बोलेंगे बेटा डाई एथिल ईथर। रिपीट करते हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चों कि जब एथेनॉल की रिएक्शन 443 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एथीन का निर्माण होता है, लेकिन उसी की रिएक्शन 413 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है, ठीक बेटा। अगला गाटरमान अभिक्रिया और रायमाटीमान, वो की वही रिपीट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शनों को पढ़ते रहो अपने आप याद हो जाएगी ये, ठीक है बेटा। पहला गाटरमान, ठीक है बेटा। गाटरमान अलग है, गाटरमान कोच अलग है, ठीक है बेटा। एक तो है गाटरमान अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया गाटरमान, और एक है गाटरमान कोच, दोनों के नाम लिख देता हूं पहले मैं, राइमेटीमान, राइमर टीमान, ठीक है। ये लो सर, ये मार्कर चेंज, क्या बोला है गाटरमान, गाटरमान अलग है, गाटरमान कोच अलग है, तो गाटरमान में क्या करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, लेकिन गाटरमान कोच लिख रहा हूं, ये फिर बोल देता हूं देखो। गाटरमान कोच कहती है कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ व HCl के साथ AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कराने पर बेंजीएल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखो दोनों, गाटरमान क्या कह रही है, ये बेंजीन, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है N डबल बॉन्ड NCl, किसके साथ HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, अरे किसकी उपस्थिति में, अरे किसकी उपस्थिति में, अरे सर 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 कॉपर चूर्ण, कॉपर चूर्ण, कॉपर चूर्ण अगर लोगे क्या बनेगा यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है Cl, यहाँ से N2 बाहर हो गया, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक बेटा। अगली आती है राइमटीमान, राइमटीमान में देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है सर फिनोल, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में, क्या बनेगा सेलिसिली एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा बेटा सेलिसिली एल्डिहाइड, सेली
सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड। ठीक बेटा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। राइमाटिमान, राइमाटिमान क्या कहती है? राइमाटिमान कहती है सर कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सार की उपस्थिति में कराते हैं तो सैलिसिलेल्डिहाइड बनता है। लेकिन गटरमान क्या कहती है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। लेकिन गटरमान कोच क्या कहती है? गटरमान कोच ये कहती है कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन आता है, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना लिखिए। देखो फिनोक्साइड आयन क्या कह रहा है? फिनोक्साइड आयन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं आप लोग फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। ठीक है, ये हो गया आपका फिनोल। मैं यहाँ पे दो अनुनादी संरचना समझाऊंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? फिनोल। ठीक बेटा, इसमें से H+ निकल गया, H+ क्या हो गया? निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर। कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। H+ कहाँ हो गया? बाहर निकल गया। ये H+ क्या हो गया? बाहर। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा? फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, दोनों की अनुनादी संरचना देखो, लीजिए सर आपके सामने समक्ष है, पढ़ना तो पड़ेगा, रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके याद होगी। आप लोग सोचते होंगे मैं एक बार पढ़ लूं याद हो जाएगी, नहीं, बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, बात करते हैं अपन किसकी? फिनोल की। ठीक है बेटा, ये बेंजीन, ये क्या हो गया? OH। ठीक है, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिया तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये कहाँ आ रहा है? बेंजीन में आ रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है? +R दर्शा रहा है। कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है? +R प्रभाव दर्शा रहा है। प्यारे बच्चों क्या बनेगा? देखो ये क्या हो गया? बेंजीन। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर, एक लोन पेयर दिया तो यहाँ क्या आ गया? प्लस, यहाँ क्या आ गया? माइनस बॉन्ड, और ये क्या हो गया? बॉन्ड। तो यहाँ दो तो यह कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ठीक बेटा, क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? ये बेंजीन, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो तो यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर, और यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस। ठीक बेटा, वापिस इसको यहाँ दो तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। क्या बन गया? देखो ये बेंजीन, ये बॉन्ड, ये माइनस, डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर, और ये क्या आ गया? प्लस। वापिस इसको यहाँ दो तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो ये आपकी फिनोल की अनुनादी संरचना जो है क्या हो गई? कंप्लीट हो। लेकिन बात करते हैं अब किसकी? फिनोक्साइड आयन की। किसकी? फिनोक्साइड आयन की। तो देखो फिनोक्साइड आयन की, देखिए सर ये क्या हो गया आपके पास? फिनोक्साइड आयन। क्या है ये? फिनोक्साइड आयन। ठीक बेटा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ये भी क्या दर्शा रहा है? +R प्रभाव दर्शा रहा है, और बेंजीन का घनत्व बढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, क्या बनेगा? देखो ये बेंजीन, ठीक बेटा, ये माइनस, यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ था, इसको यहाँ दो तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। क्या बन गया बेटा? देखो ये बेंजीन, यहाँ बॉन्ड, यहाँ माइनस, ये डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, और ये क्या हो गया? लोन पेयर। वापिस इस माइनस को यहाँ दो तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। क्या बन जाएगा बेटा? ये बेंजीन, ये बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया? माइनस, ये डबल बॉन्ड, लोन पेयर, वापिस ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या बन गया बेटा? बॉन्ड,
ये O लोन पेयर और ये क्या हो गया माइनस। ये किसकी अनुनादी संरचना है? फिनॉक्साइड आयन की। और ऊपर वाली कौन सी है? फिनॉल की। किसकी है? फिनॉल की। दोनों के दोनों कौन से प्रभाव दर्शा रहे? प्लस आर प्रभाव दर्शा रहे। और प्लस आर प्रभाव क्या करता है? बेंजीन का घनत्व बढ़ाता है। बेंजीन का घनत्व बढ़ाता है। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित को एक उदाहरण सहित समझाइए। देखो ये कह रहा है असममित ईथर। क्या है बेटा? असममित ईथर। मैं दो चीजें समझाऊंगा। एक तो है होता है बेटा सममित ईथर। क्या होता है? सममित ईथर। ठीक है। और एक होता है असममित ईथर। असममित ईथर। असममित ईथर। ठीक बेटा। देखो सममित का मतलब क्या होता है? ईथर का फॉर्मूला ये रहा। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान समूह है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है? समान समूह है। समान समूह है तो उसको क्या बोलेंगे? सममित। लेकिन अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ असमान समूह है, क्या है बेटा? असमान समूह है। देखो इधर CH3 है, इधर क्या है? CH3CH2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्या बोलेंगे? असममित ईथर। क्या बोलेंगे? असममित ईथर। अगला अगला क्वेश्चन है बेटा कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? कोल्बे की। कोल्बे क्या कहता है? कोल्बे क्या कहता है? कोल्बे ये कहता है कि ये क्या हो गया? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ? CO2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा क्या? सेलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? सेलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा बेटा? सेलिसिलिक अम्ल। वापिस इंपोर्टेंट रिएक्शन आ गई। कौन सी? कोल्बे। इससे पहले कौन सी थी? राइमेटिमान। कौन सी थी? राइमेटिमान। क्या कहती है? फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो सेलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। सेकेंड आती बेटा विलियमसन। विलियमसन में क्या करते हैं? ये RX है। RX की रिएक्शन अपन कराएंगे किसके साथ? NaOR के साथ। किसके साथ? NaOR के साथ। तो बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक बेटा। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से होगा क्या? अरे यहाँ से होगा क्या? यहाँ से NX क्या हो जाएगा? क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा यहाँ पे? ROR। क्या बनेगा? ROR। और बंदे को क्या बोलते हैं? बंदे को बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर बोलते हैं। बंदे को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आता है बेटा क्यूमीन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्यूमीन से इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इंपोर्टेंट है। देखो क्यूमीन, ये बेंजीन, यहाँ पर क्या है? CH3 और ये क्या हो गया? CH3। ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्यूमीन। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? क्यूमीन। इस क्यूमीन की रिएक्शन आपको करानी है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ लंबे समय तक। समय कितना है आपके पास? लंबा। लंबा समय है। समय कितना है? लंबा समय है। ठीक है। अगर करवाते हो तो क्या बनेगा? ये क्या हो गया आपके पास? बेंजीन। ठीक है बेटा। क्या है आपके पास? बेंजीन। और यहाँ क्या आपके पास? देखो ये तो क्या हो गया आपके पास? C। इधर क्या हो गया? CH3। यहाँ क्या हो गया? CH3। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये ऑक्सीजन और ये एक H बचा हुआ है जो, ये रहा H। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? परऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। अरे परऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हों, तो जुड़वा भाई अगर है ना तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड। पर दोनों सेम होने चाहिए। दोनों ऑक्सीजन क्या होने चाहिए? सेम। मतलब दोनों की फोटो सेम होनी चाहिए। O O O O दोनों सेम है, उसको बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। कौन सी मीडियम में? एसिडिक मीडियम में तोड़ेंगे। तोड़ दें? तोड़ दें बेटा? अरे तोड़ दें क्या? लीजिए सर तोड़ देते हैं अभी। देखो ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। क्या बन गया? देखो ये बेंजीन। ठीक बेटा। ये बेंजीन, ये OH यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। प्लस ये क्या है यहाँ पे? CH3। और क्या है? C डबल बॉन्ड O। और क्या है? CH3। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। और ये क्या है? सह उत्पाद है। क्या है बेटा? ये सह उत्पाद। क्या है? ये सह उत्पाद है। ठीक बेटा। अगली रिएक्शन, अगली आती बेटा
हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, क्या आती बेटा, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। देखो आप लोगों को यहाँ लेनी है असममित ईथर, क्या लेनी बेटा, सॉरी असममित एल्कीन लेनी, क्या लेनी है, असममित एल्कीन ले ली, तो बोलते हैं प्रोपीन, क्या बोलते हैं, प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, असममित का मतलब समझ गए होंगे, डबल बॉन्ड के इधर क्या है CH2, डबल बॉन्ड के इधर CH3 CH है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असममित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असममित बोलते हैं, ठीक बेटा। अब इसकी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ, BH3 के साथ, किसकी उपस्थिति में करानी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में करानी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ये कितने मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे, बनेगा क्या बेटा, यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या हो गया OH प्लस H3PO3, क्या हो जाएगा बाहर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेनॉल, और इसको क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक बेटा। अगला 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 क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके मैं वापस रिपीट करवाने जा रहा हूँ, सिर्फ रिपीट का मतलब ये है कि नाम लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। सबसे पहला आता है इसके अंदर, सबसे पहला आता है अल्कोहल का निर्जलीकरण, क्या है बेटा, अल्कोहल का निर्जलीकरण, क्या है बेटा, अल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है। दूसरा आता है बेटा हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, क्या है बेटा, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। तीसरा पॉइंट जो आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है बेटा, वो आता है बेटा क्या, वो आता है राइमर टीमान, क्या आता है बेटा, राइमर टीमान, राइमर टीमान। फिर आता है बेटा इसके अंदर क्या, कोल्बे, कौन सी विक्रिया, कोल्बे विक्रिया, कौन सी विक्रिया, कोल्बे विक्रिया। फिर आती है इसके अंदर विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण विक्रिया, संश्लेषण विक्रिया। फिर आता है बेटा इसके अंदर फिनोल की, फिनोल की कौन सी, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन विक्रिया, कौन सी, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन विक्रिया, प्रतिस्थापन विक्रिया। एक ध्यान रखना आप लोग, क्या फिनोल की क्रिया किसके साथ, फिनोल की क्रिया किसके साथ बेटा, जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ, तो क्या बनेगी बेटा, बेंजीन बनेगी, ठीक बेटा। एक आप लोगों को ये याद रखनी है क्या, अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, अल्कोहल फिनोल ईथर की संरचना, अल्कोहल फिनोल ईथर की संरचना, ठीक बेटा। ये कुछ टॉपिक लिखवाए हैं, कोशिश करना इसको पढ़ने की, कोशिश करना इनको याद करने की। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।